हेलो एंड वेलकम टू एंजॉय कंप्यूटर क्लासेस भाई। और जो मेरी सीरीज चली हुई है ना लूसेंट की, उसी को आगे लेके चलेंगे भाई। उम्मीद करता हूँ आपसे विश्वस्त होंगे और अच्छे से अपने काम कर रहे होंगे। स्टडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई कंप्यूटर, क्योंकि अब सीजिल में भी ये आ गया है। सीजिल में भी थर्ड जो इसका पेपर रहेगा वो आपका कंप्यूटर का ही रहने वाला है। और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी अब सभी का होगा। पहले तो कुछ लोगों का ही होता था, लेकिन अब सभी का कर दिया है भाई। तो अब तो कंप्यूटर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आज हम इसी सीरीज का छठा चैप्टर मतलब सिक्स चैप्टर हम आपका करने वाले हैं। और बहुत ही मजा आने वाला भाई। लैंग्वेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो उसके कुल 32 क्वेश्चंस हैं। हम सारे के सारे क्लियर करेंगे आपके सामने। और आप जुड़े रहिएगा भाई, सारे के सारे बच्चे। और अच्छे लग रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए भाई, इसी के साथ मैं आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में होती क्या क्या है। देखो भाई, जैसे हम आम भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या हरियाणवी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर भी एक मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है, जीरो एंड वन समझता है। जो जीरो एंड वन है ना, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। क्योंकि ये डिजिट पे काम करता है। किस पे काम करता है? डिजिट पे। वो डिजिट कौन सी है? जीरो एंड वन, मतलब बाइनरी पे काम करता है। क्लियर है सभी को? इसी बाइनरी को हम एक और नाम से जानते हैं, मशीन लैंग्वेज। किस नाम से जानते हैं? मशीन लैंग्वेज के नाम से। जो आपकी इलेक्ट्रिक पल्स होती हैं, वो एक बार ऑन होती है, एक बार ऑफ होती है, जो आपके घरों में आती हैं। तो वो एक बार ऑफ होती है, एक बार ऑन होती है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो उसी के बेस पे जीरो मतलब ऑफ, वन मतलब आपका ऑन है। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। चलिए थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ, हिस्ट्री क्या है। देखो, सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की गई थी वो थी मशीन लैंग्वेज। कौन सी थी बच्चा? मशीन लैंग्वेज। उसके बाद कौन सी आ गई बच्चे आपकी? उसके बाद जो लैंग्वेज आई है ना आपकी, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। कौन सी आई है? असेंबली लैंग्वेज। और लेकिन जब जैसे असेंबली लैंग्वेज आई, तो उसको डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझता। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, उसको जीरो वन की फॉर्म ही समझ में आती है। तो उसके लिए उन्होंने एक असेंबलर का यूज किया, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम लिखते किस में? असेंबली लैंग्वेज में। और असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? सिंबल होते हैं और mnemonics होते हैं। क्या होते हैं? सिंबल एंड mnemonics होते हैं भाई। उन्हीं की सहायता से आगे का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती थी। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता था आपका कि आपको एक असेंबलर की जरूरत थी। मतलब हम लिख देते, देन एक असेंबलर उसको जीरो वन में कन्वर्ट करता, तब कंप्यूटर को वो समझ में आता था। इसके बाद की जो लैंग्वेज आई, तो वो होती थोड़ी हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन उनको इस बुक के अकॉर्डिंग हाई लेवल लैंग्वेज बोल रहे हैं, वैसे सारी को हाई लेवल लैंग्वेज है नहीं, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। जैसे आपकी फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है, उसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्लियर है सभी को? ये आपके एमसीक्यू में आएगा, जब आगे कराऊंगा ना क्वेश्चन, उसमें पूछा जाएगा। तो अभी जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या बता रहा हूँ? फोर्ट्रॉन भाई, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। साइंस का जितना भी वर्क होगा ना, जब भी आपके क्वेश्चन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात आए, तो आपको फोर्ट्रॉन लैंग्वेज लगाना है आंसर। इसी हिसाब से उसके बाद एक लैंग्वेज आई थी कोबोल करके। कोबोल की फुल फॉर्म आपकी काफी बार पूछी गई है। वो क्या होती है आपकी? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी ओ से कॉमन बनेगा, बी से बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड, एल से लैंग्वेज, तो कोबोल हो जाएगा आपका। ठीक है? ऐसे मत करने जाना कि सी का ये है, ओ का ये। सी ओ को कॉमन में काउंट किया गया है। देन आगे चलते हैं भाई। अब जब भी कभी भी आपसे कमर्शियल के बारे में बात करें, बिजनेस के बारे में बात करें, तो आप किस लैंग्वेज का आंसर लगाएंगे? कोबोल को लगाएंगे। देन एक और लैंग्वेज है आपकी। वो कौन सी लैंग्वेज है आपकी? वो है भाई आपकी बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज का मतलब होता था, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं ना, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखानी है, उन लोगों के लिए बेसिक एक लैंग्वेज बनाई गई थी। जो जो स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, उनके लिए, कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए कौन सी लैंग्वेज थी, तो थी कौन सी बच्चे? आपका बेसिक। ठीक है? देन आपकी लोगो। लोगो और पोगो, देखो सिमिलर सा है ना। लोगो एंड पोगो। पोगो कौन देखते हैं? छोटे बच्चे। उसी हिसाब से लोगो नाम की एक लैंग्वेज थी, जो क्या करती थी, मतलब पिक्चर बना देती थी और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता था। बहुत छोटे बच्चे, जैसे आपके दूसरी तीसरी पहली क्लास में जो बच्चे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे, उन स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है लोगो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि छोटे बच्चों के लिए कौन सी लैंग्वेज है, तो आप क्या कहेंगे? लोगो लैंग्वेज है। क्लियर है सभी को? देन एक चीज और होती है,
लोगो लैंग्वेज में जो पिक्चर बनती है वो किससे बनती है, तो वो टोरटॉइस से बनती है। टोरटॉइस मतलब आपका कछुआ, कछुआ होता है ना एक जीव, उसके थ्रू चलता जाएगा और कोई पिक्चर इमेज बनाता जाएगा। मेरी बात क्लियर है सभी को? तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे। उसी के हिसाब से हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कंपाइलर होते हैं बच्चा, जो हाई लेवल लैंग्वेज को आपका किसमें चेंज करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज मतलब 0 1 की भाषा में। जैसे जावा, आपकी जावा के अंदर क्या इंटरप्रेटर यूज होता है, ठीक है, और सी के अंदर कौन सा यूज होता है, आपका कंपाइलर यूज होता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। चलिए ज्यादा देर नहीं करते अभी, और डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के बैकग्राउंड के साथ मैं आपको बताता चलूंगा और आप सब जुड़े रहिएगा, ये आपका होने वाला है। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। आपको बता दिया गया जो बेसिक चीजें थी वो सारी। अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, वो हमने करोड़पति की तरह कराएंगे भी अच्छा आपको। द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन अर्ली स्टेजेस बाय यूजिंग। मतलब स्टार्टिंग जब कंप्यूटर हुई थी, डिजिटल कंप्यूटर 1946 में जब एनईए का आया था, तब से बात कर रहा है भाई। तो कौन सी प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम हैड बीन डन इन, प्रोग्राम किस में करे जाते थे, तो किस में करे जाते थे, मैंने क्या बताया आपको, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, 0 1 बाइनरी, इन सब का एक ही मतलब होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या रहेगा, बी। क्या रहेगा बच्चा, बी। बी मतलब मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 1 मतलब बाइनरी, ये सारी चीजें एक ही चीज है। देन अगली की तरफ मूव करेंगे बच्चा। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय, जो बेसिक प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डैश इन 1964। मैंने आपको क्या बताया, बेसिक लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखते थे, बिगिनिंग करते थे जिससे, तो वो बेसिक है। बनाई किन्होंने थी, इसका आंसर भी बी रहने वाला, जॉन जी केमेनी। किसने बनाई थी, जॉन जी केमेनी। डी इज द राइट आंसर बच्चा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ये देखिए एक बार। भाई हमारी गली में ना बुल्ट बहुत ज्यादा घूमती हैं, क्या करें, बड़ी आवाज करती है ये। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल क्या है। तो देखो जी, पास्कल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही थी, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते थे। क्या कैलकुलेट करते थे, नंबर्स को कैलकुलेट करते थे। और पास्कल को किसने बनाया था, पास्कल लाइन जो है वो बनाया गया था, वो डिवाइस का नाम है पास्कल लाइन। और पास्कल क्या है, एक लैंग्वेज का नाम है। ये चीज क्लियर है। अब ये देख लेते हैं क्या है, इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, इज ए यूनिट ऑफ कंप्यूटर, इज ए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इज टाइप ऑफ कंप्यूटर। नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए आंसर रहेगा कि पास्कल इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। और पास्कल जो लैंग्वेज है वो किस में यूज होती थी, किस डिवाइस में, पास्कल लाइन में। क्या नाम बच्चे, पास्कल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा। और जो पास्कल लाइन आपकी भाई फर्स्ट मैकेनिकल, उसको मशीन बोल सकते हो आप, ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन देखते हैं, मूव करेंगे। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप फॉर प्रोग्रामिंग, जो सबसे पहली लैंग्वेज थी जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज करी गई थी, वो कौन सी थी, तो मैंने आपको क्या बताया था, फोर्ट्रॉन। कौन सा है बच्चा, फोर्ट्रॉन। और फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होती है बच्चे, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये साइंस के वर्क के लिए सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट, जहां भी साइंस वर्ड दिखाई दे जाए तो आपका आंसर फोर्ट्रॉन रहेगा। और इसकी फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन। हाफ ऑफ कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। बेसिक है, बिल्कुल है। सी है, बिल्कुल है। फास्ट नहीं है भाई कोई। फोर्ट्रॉन है। तो इसका सी आंसर जो है वो नहीं होती कोई भी लैंग्वेज। फास्ट इज नॉट एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा। और ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है इसने, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम इज कॉल्ड ए। देखो भाई, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन क्या होती है, फ्लो चार्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फ्लो चार्ट को। देखो भाई, पहले ये काम होगा, स्टार्ट होगा प्रोग्राम, फिर इसके अंदर ये लॉजिक लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, एंड देन एग्जीक्यूट। तो ये जो बनता है ना पिक्टोरियल वे में, जिसके अंदर आपका इसका ट्रायंगल का यूज होगा, कहीं पे कहीं डायमंड का यूज होगा, कहीं पे आपका रेक्टेंगल का यूज होगा, तो उससे मिलकर जो बनता है दैट इज फ्लो चार्ट। क्या बनता है बच्चा, फ्लो चार्ट बनता है आपका। तो जब भी पिक्टोरियल वे में बात करें किसी प्रोग्राम को, तो उसका आंसर क्या रहने वाला आपका, फ्लो चार्ट। तो सी इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे बच्चा।
विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू टीच ग्राफिकल शेप्स टू ए स्कूल गोइंग चाइल्ड। मैंने क्या बोला आपको, कॉलेज गोइंग के बारे में बात करें तो बेसिक का आंसर आपका राइट रहने वाला बेसिक लैंग्वेज, और छोटे बच्चों स्कूल गोइंग बच्चों के बारे में बात करें तो लोगो, लोगो पोगो सिमिलर है। तो पोगो कौन देखता है, छोटे बच्चे, तो लोगो इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। मैंने क्या बोला, जब भी साइंटिफिक या साइंस वर्ड का नाम आए तो बेझिझक होके फोर्ट्रोन आंसर लगा देना, कौन सा भाई, सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया बच्चा 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रोन इज अप्रोप्रिएट फॉर। फोर्ट्रोन किसके लिए भाई, साइंस के लिए है, तो सी इज द राइट आंसर। देखो चीजें वही हैं, लैंग्वेज चेंज कर करके आपसे पूछ रहा है और कुछ भी नहीं है। 10th क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज अप्रोप्रिएट फॉर। मैंने क्या बताया, कमर्शियल, बिजनेस, ये वर्ड अगर आपके आ जाएं तो आपका आंसर कोबोल रहेगा। इसने क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज अप्रोप्रिएट फॉर, तो जहां भी कमर्शियल या बिजनेस दिखाई दे वो आपका राइट आंसर है, तो ए इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा। 11th क्वेश्चन देखिए फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पज। देखो कमर्शियल आ गया तो कोबोल देखो कहाँ है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई 12th जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज हाई प्रोग्रामिंग हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज इज, इनमें से कौन सी है भाई, फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल या सी प्लस प्लस। देखो इसमें जो सी है कोबोल इज द राइट आंसर। सी जो है बिजनेस पर्पज लैंग्वेज थी भाई, तो ये इंग्लिश की तरह ही लिखी जाती, बोली समझी जाती है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे 13 है, इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल। भाई डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, बिजनेस पर्पज की बात हो रही हो, कमर्शियल की बात हो रही है, आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा, कोबोल ही आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई। अगला जो क्वेश्चन आपका 14th है, 14th का देखते हैं भाई फटाफट, क्या है भाई आपका, 13 हो गया है, 14th का देखते हैं। तो 14th ये है, विच लैंग्वेज इज यूज इन ए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। साइंटिफिक लैंग्वेज का नाम आते ही आपका आंसर क्या रहेगा, फोर्ट्रॉन रहेगा। क्या आंसर रहेगा बच्चा, फोर्ट्रॉन आपका आंसर रहेगा। 15th की तरफ मूव करते हैं फटाफट भाई, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज फॉर। बेसिक प्रोग्रामिंग आपको मैंने बताया था जैसे कि सिंपल लैंग्वेज फॉर बिगनर्स, बच्चों को सिखाने के लिए, कॉलेज में जो बच्चे होते थे आपके उनको पढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर इज मशीन लैंग्वेज, बी। बी इज द राइट आंसर। 01 जो है वो सबसे ज्यादा अच्छे से समझता है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, 17वां क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर लैंग्वेज जावा वाज डेवलप्ड बाय। भाई जावा बहुत ही फेमस जो आपकी लैंग्वेज है, इसको किसने बनाया, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया। सी इज द राइट आंसर बच्चा। इनको बनाने वाले जे गोसलिंग थे, वो भी आपसे कई बार पूछा, क्या नाम है, जे गोसलिंग, क्लियर रहेगा भाई सभी को। और इसको बनाया कब गया था, 1995 के अंदर इसको बनाया गया था। तो ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे फटाफट। मोस्टली कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ज्यादातर जो कंप्यूटर हैं वो क्या समझ सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज, भाई इंग्लिश लाइक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन, बेसिक, एनी लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। देखो मेरा जो आंसर रहेगा ना वो है नन ऑफ दिस, ई, जो कि आपकी बुक में दे रखा है ए नहीं समझेगा, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझेगा डायरेक्टली, वो समझेगा मशीन लैंग्वेज, 01 बाइनरी डिजिट कोड। मेरी बात समझ रहे हो, तो ये आपकी बुक में गलत है, मेरा आंसर ई है, नन ऑफ दिस। अगला देखते हैं 19th क्वेश्चन, डैश इज एप्लीकेबल इन ऑल कंप्यूटर्स। भाई ये लैंग्वेज सब में यूज हो जाती है, तो कौन सी है, मशीन लैंग्वेज, मैंने अभी आपको बताया, और सी इज द राइट आंसर। कहने की बात क्या है, इसी बुक में ना काफी सारा कॉन्ट्राडिक्शन है, किसी का कुछ आंसर बता रहे हैं, किसी का कुछ, लेकिन हम आपको राइट पाथ पे लेके चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश इज ए सेट ऑफ सिंबल, कीवर्ड एंड सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट स्टेटमेंट। भाई कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर सिंबल भी आते हैं, कीवर्ड भी आते हैं, तो वो है आपका सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब समझते हो, सिंटेक्स का मतलब होता है कि जैसे आप कोई लैंग्वेज लिख रहे हो और उसकी ग्रामर, जैसे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई कीवर्ड के अंदर कोमा वगैरह की गलती नहीं, वो क्या हो जाएगा, आपका सिंटेक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी ये गलतियां होंगी, किसी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होगी या कोमा लगेगा कहीं पे, वो गलतियां होंगी, तो आपके प्रोग्राम के अंदर सिंटेक्स एरर आएगा। और अगर कोई लॉजिक के से रिलेटेड है, जैसे आपको 2 जमा 2 करना था 4 में, लेकिन 2 जमा की जगह आपने 2 माइनस 2 कर दिया, तो ये आपका लॉजिकल एरर है। कौन सा एरर बच्चा, लॉजिकल एरर है। जब भी आपका लॉजिकल एरर आएगा तो वो उसका लॉजिक में मतलब गलती मिलेगी, आपकी लॉजिक लगाना नहीं आएगा आपको।
सिंटेक्स एरर कब आएगा? जब स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक होगी, जैसे हम करते हैं इंग्लिश में, वैसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में उनको सिंटेक्स एरर बोला जाता है, ग्रामेटिकली मिस्टेक को। लॉजिकल एरर को बोला जाता है लॉजिक जब गलत हो। क्लियर है? ये क्वेश्चन आगे आएंगे, इसलिए इनका मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे बच्चा। द क्वेश्चन इज कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज। भाई कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको हमने इंटरनेट पे यूज कर दिया है? एक बात समझिएगा, बेसिक, पास्कल, कोबोल काफी पुरानी लैंग्वेज, उस टाइम तक इंटरनेट था ही नहीं। जावा जो है 1995 के अंदर सन माइक्रो सिस्टम ने इसको लेके आए हैं, तो नॉर्मल सी चीज है, जावा के वेब पेजेस बनते हैं, एप्लेट बनते हैं, तो जावा इज द राइट आंसर। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई हाई लेवल मतलब इंग्लिश, स्पेनिश, ये हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन कोड देते हैं। हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। अब ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लिखते हैं तो किस में लिखते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं। वो कैसी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। बट कंप्यूटर के लिए क्या होता है, उसके बीच में एक ट्रांसलेटर होता है। जैसे असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के लिए, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, सी प्लस प्लस के लिए, एंड देन इंटरप्रीटर आपकी जावा के लिए। तो भाई क्या करते हैं, जो हम लिखते हैं वो होता है सोर्स कोड। क्या लिखते हैं हम? एक यूजर हमेशा लिखेगा सोर्स कोड, उसको कन्वर्ट करेगा कौन? ट्रांसलेटर, मतलब कंपाइलर या इंटरप्रीटर। फिर वो कन्वर्ट होकर किसमें बदला जाएगा? जब कंप्यूटर उसको 01 में पढ़ पाता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। क्या बोलते हैं बच्चा? ऑब्जेक्ट को। तो इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे दोबारा से। कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड। हम लिखते हैं सोर्स कोड। कंप्यूटर को समझ में आता कौन सा? ऑब्जेक्ट कोड। चेंज कौन करता है? इंटरप्रेटर या कंपाइलर, मतलब ट्रांसलेटर। ठीक है, एक चीज का एग्जांपल देता हूं। मोदी को रशियन नहीं आती, चाइनीज नहीं आती, लेकिन फिर वो विदेश यात्रा पे जाता है, तो वहां पे उसको एक बंदा मिलता है जिसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मोदी जो कुछ बोलेगा तो इंटरप्रेटर को बोलेगा, फिर इंटरप्रेटर चाइनीज में उसको एक्सप्लेन करेगा। इन द सेम सेंस क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं सोर्स कोड में, फिर हमारा जो ट्रांसलेटर है वो चेंज करके कंप्यूटर को ऑब्जेक्ट कोड में देता है, जो कंप्यूटर की समझ में आता है। मेरी बात क्लियर है सभी को कि ट्रांसलेटर क्या होता है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। And that question number is 23. A prescribed set of well-defined instructions for solving mathematical problem is called. देखो भाई, well defined instruction mathematical algorithm क्या होता है बच्चा? एल्गोरिथम। जब भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात आ जाए ना, इंस्ट्रक्शन, तो वो क्या होगा आपका? एल्गोरिथम। जैसे मैं कुछ चीजें आपको बार बार बता रहा हूँ, कमर्शियल लिखा जाए, बिजनेस लिखा जाए, बिजनेस लैंग्वेज, कमर्शियल लैंग्वेज लिखा जाए, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी किस्म होती है तो कोबोल है। जब भी साइंटिफिक लैंग्वेज के बारे में बात करें तो आपकी फोर्ट्रॉन। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आपका ये आ जाए कि भाई पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट हो जाएगा बच्चा। और अगर आपका आ जाए मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज, तो फिर क्या आएगा? एल्गोरिथम आएगा। ये चीजें दिमाग में बिठा लो, लिख लो। जैसे ये दिखाई दे उसका आंसर देख लो क्या है। अब देखो इसका आंसर क्या 23 का है, डी एन एल्गोरिथम। क्लियर है भाई सभी को? डी आपका 23 का आंसर है। 24 देखते हैं बच्चा। Which of the following is a popular programming language for developing multimedia web pages? देखो भाई मल्टीमीडिया वेब पेजेस किसमें बनते हैं? तो सीधी सी बात है, कोबोल आपकी पुरानी लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, उसमें नहीं बन पाएंगे, बेसिक में नहीं बन पाएंगे, असेंबलर तो लैंग्वेज ही नहीं है। ठीक है, तो जावा बच गई सबसे नई लैंग्वेज, तो उसी के अंदर ये चीजें पॉसिबल हैं। 1995 के अंदर आई है तो इसी में पॉसिबल, बाकी सारी लैंग्वेज कम से कम 30-40 साल पुरानी है बच्चा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, ए डैश कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। इसने क्या बोला है बच्चे कि लॉजिकल स्टेप्स जो होते हैं आपके, वो किसके अंदर आएंगे? तो ये सीधी सी बात है, 25वें का आंसर जो आपका रहने वाला सी है, सिंटैक्स। क्या है बच्चा? सी। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? आपकी लैंग्वेज की ग्रामर, मतलब कोमा, स्पेलिंग मिस्टेक, ये चेक करना। तो इसने क्या बोला? ए सिंटैक्स भर के देखते हैं इसको। ए सिंटैक्स कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स। रूल्स मतलब ग्रामर के लिए, वर्ड्स का मतलब जिनकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम, जो लॉजिकल एक्सप्रेस उसके क्लियर करेगा किसी भी एल्गोरिथम के। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर है 26। ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स needed to solve a programming problem is called।
प्रोग्राम फ्लो चार्ट, देखो मैंने क्या बोला, जैसे ही ग्राफिकल पिक्टोरियल ये चीजें आ जाएं तो क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट आंसर आ जाएगा आपका। सीधा सा ध्यान रखो सारे बच्चे। तो ए प्रोग्राम फ्लो चार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला चैप्टर, जुड़े रहिएगा सारे बच्चे। 27 क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर। देखो भाई यूनिक्स जो जैसे विंडोज है वो किसके लिए यूज होता है, हमारे लिए, हम लैपटॉप पे क्या चलाते हैं, विंडोज। फोन के लिए कौन सा होता है भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्टली एंड्रॉयड। अच्छा, आईफोन के लिए कौन सा होता है भाई आपका, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका जो ये है क्या बोलते हैं, जो सर्वर होते हैं आपके, जो आपके सर्वर होते हैं उनके लिए कौन सा यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उनका होता है यूनिक्स होता है भाई। तो इसमें देखिए आंसर क्या क्या है आपका, है वेब सर्वर्स, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जांपल ऑफ। देखो भाई वैसे तो मैं आपको बताऊं कि ये सारे, जब जावा का इनाम आ गया तो ये क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए ना, नॉर्मली पूछा जाए तो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेजेज हुआ करती थी वो इंटरमीडिएट मतलब के मिडिल लेवल लैंग्वेज थी। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां जावा भी लिखा है तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, 29th क्वेश्चन है, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म इज कॉल्ड। भाई कंप्यूटर के लिए एक सेट ऑफ रूल्स जो हैं वेल डिफाइंड हैं उसको क्या बोलेंगे, जो परफॉर्म करेगा कोई भी टास्क उसको बताओ भाई क्या बोलेंगे, प्रोसीजर लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, नेचुरल लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग। तो आंसर क्या रहेगा, ई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, जो बताता है इससे कट कॉपी पेस्ट की कमांड हम कहीं से नहीं डालते, वो इसमें ऑलरेडी है। कंप्यूटर का ऑन होना वो भी इसी के अंदर है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही हम ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 29 का आंसर ही रहने वाला बच्चा। 3 क्वेश्चन रह गए बच्चे, जल्दी से करते हैं। 30 क्वेश्चन है आपका, ए मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड ए। भाई जब भी आपके एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहा है तो क्या आएगा आपका, सीधी सीधी बात बताइए भाई, क्या आएगा आपका इसमें, सिंटैक्स एरर आएगा। क्या आएगा बच्चा, सिंटैक्स एरर आएगा। 30 का आंसर जो है आपका वो, सॉरी सिंटैक्स एरर नहीं, सिंटैक्स एरर तो ग्रामर का होता है, सॉरी ग्रामर का होता है सिंटैक्स एरर, तो लॉजिकल एरर आएगा। जब भी आपकी जो मिस्टेक एल्गोरिथम मतलब मैथमेटिकल वे में रहेगी ना तो लॉजिकल एरर। देखो मैंने मैथ के बारे में आपको बताया था कि अगर दो संख्याओं को जोड़ना हो और उनके अंदर हम जमा का सिंबल ना लगाएं तो वो लॉजिक गलत है हमारा, तो वो लॉजिकल एरर हो जाएगा। सिंटैक्स एरर कब आएगा, जब हमको ग्रामेटिकली मिस्टेक करेंगे, स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक करेंगे, किसी अगर मैं कहूँ कोमा नहीं लगाया इस तरीके की करेंगे तो वो आपका सिंटैक्स एरर है। तो ए इज द राइट आंसर। 31st क्वेश्चन देखेंगे भाई, सी प्लस प्लस इज एक लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, तो सीधी बात है बी ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद है 32, फोटोन इज नॉट यूज फॉर। देखो फोटोन क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, मतलब साइंस के लिए यूज होती है, और वो किसके लिए यूज नहीं होती है, ड्राइंग पिक्चर, कैरिंग आउट मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, ओनली ए ओनली बी, या बी ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। तो इसका आंसर क्या रहने वाला बच्चे, आपका ए रहने वाला। क्या ए, ड्राइंग पिक्चर इसका काम नहीं है, वो सिर्फ साइंस की प्रॉब्लम को सोल्व करता है, ठीक है। और कैरिंग आउट मैथमेटिकल कंप्यूटेशन और साइंस का वो तो करता ही है, तो बी तो इसका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो नॉट यूज फॉर ए, तो ए इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ में मैं आपको यही चीजें बताने वाला था अभी कि जो सी लैंग्वेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल लेबोरेटरीज के अंदर बनाई गई थी 1972 के अंदर। किसने बनाई थी, डेनिस रिची ने बनाई थी। किसने बनाई थी बच्चा, डेनिस रिची ने बनाई थी। तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए कि सी लैंग्वेज जो है आपकी 1972 के अंदर बेल लेबोरेटरीज के अंदर डेनिस रिची ने बनाई थी, ठीक है भाई। आज का ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप सबको समझ आएंगी चीज। अगर कुछ नहीं समझ आया तो बिल्कुल मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं आप सभी बच्चे। और अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अभी सीजन में भी आ गया कंप्यूटर। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।